हर इंसान एक रहस्य होता है और हम सब अपनी जिंदगी में लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बात यह है कि लोग मुश्किल नहीं होते, बस उनके संकेत पढ़ना कोई हमें सिखाता नहीं। सोचो, एक दोस्त जो हमेशा कहता है आई एम फाइन, लेकिन उसकी आंखें रो देती हैं, या कोई सहकर्मी जो अपनी उपलब्धियों बार बार गिनाता है लेकिन छोटी सी आलोचना पर टूट जाता है, या फिर कोई जो हमेशा जोर से और मजाकिया बनकर रहता है ताकि एक पल के लिए भी अपनी चुप्पी का सामना न करना पड़े। इन सब चीजों में एक पैटर्न छुपा है जो हम मिस कर देते हैं। नीत्शे का कहना था कि हर इंसान एक मास्क पहनता है और यह मास्क उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है, उनकी नकल नहीं। उनका डर होता है रिजेक्शन का, लोनलीनेस का, फेलियर का, और यह पहला सच है। मास्क के पीछे असली इंसान होता है जो कभी कभी छोटी सी टेंशन, छोटी सी ऑकवर्ड पॉज या एक फोर्स्ड स्माइल के जरिए लीक हो जाता है। दूसरा सच और भी गहरा है। जो चीज लोग दूसरों में नफरत करते हैं, वही चीज वे अपने अंदर छुपा रहे होते हैं। मतलब जो हमेशा एरोगेंस को मॉक करता है, वह अपनी खुद की वर्थ पर डाउट करता है। जो ऑनेस्टी पर लेक्चर देता है, वह खुद अपनी सच्चाई से भाग रहा है, और यही प्रोजेक्शन का असली खेल है। तीसरा सच है कि चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। लोग टॉपिक्स डॉज करते हैं, पॉजेस देते हैं, रिहर्स्ड रिप्लाईज देते हैं, और हम समझते हैं कि वे कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन असल में वे अपना सबसे बड़ा डर एक्सपोज कर रहे होते हैं। उनकी छुपी हुई वल्नरेबिलिटी वही होती है। चौथा सच यह है कि जो लोग अपनी गुडनेस को जोर से दिखाते हैं, मोरालिटी को शोकेस करते हैं या वर्च्यू सिग्नल करते हैं, वे अक्सर अपने सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को मास्क कर रहे होते हैं, क्योंकि असली गुडनेस को अपलॉज की जरूरत नहीं होती। पांचवां सच और भी खतरनाक है। लोग सबसे पहले खुद से झूठ बोलते हैं। आई एम फाइन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ओवर हो गया। ये सब उनके लिए रिहर्स्ड डायलॉग्स होते हैं, और जब वे खुद इतना झूठ रिपीट करते हैं तो एक समय पर वे उसे अपना सच मान लेते हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रडिक्शंस उनका असली सच एक्सपोज कर देते हैं। और फिर आता है छठा सच। सुपीरियॉरिटी के पीछे हमेशा इंफीरियॉरिटी छुपी होती है। जो इंसान बार बार अपनी स्ट्रेंथ, पावर या सक्सेस दिखाता है, या कैजुअली दूसरों को नीचा दिखाता है, वह अंदर से एक स्केर्ड चाइल्ड होता है जो बस इग्नोर होने या फॉरगॉटन हो जाने से डर रहा होता है। और रियल कॉन्फिडेंस हमेशा क्वाइट होती है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पहले 6 ट्रूथ्स एक फ्लैश लाइट की तरह काम करते हैं, और अगर आपने अब तक फील किया है कि ये पॉइंट्स आपको दुनिया को एक नई नजर से दिखाने लगे हैं, तो अभी पॉज करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले पार्ट्स में हम और डीपर जाएंगे। वहां मास्क क्रैक करेंगे, परफॉर्मेंसेस एक्सपोज करेंगे, और उन वुंड्स तक पहुंचेंगे जो लोग खुद से भी छुपाते हैं। और बिलीव मी, एक बार आपने ये देख लिया तो आप कभी उन्हें अनसी नहीं कर पाओगे। जिंदगी में हम सोचते हैं कि लोग जो करते हैं वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन नीत्शे का कहना था कि असल में ज्यादातर एक्शंस एक हिडन डर के अंडर होते हैं। और यह है 7वां सच। मोस्ट एक्शंस आर ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस फियर। मतलब अगर कोई इंसान बार बार ओवर एक्सप्लेन करता है, या हर कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट करने लगता है, या फिर कभी क्राउड में छुप जाता है, तो उसके पीछे हमेशा एक शैडो होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। और जब आप किसी को पढ़ने की कोशिश करो तो उनके वर्ड्स पे मत रुकना, उनके डर को देखना, क्योंकि वहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। और इसके बाद आता है 8वां सच। क्रिटिसिज्म इज प्रोजेक्शन। यानी जब कोई इंसान दूसरों को बार बार मॉक करता है, उनकी वीकनेस हाईलाइट करता है, तो असल में वह अपने ही अंदर की एक छुपी हुई वीकनेस से भाग रहा होता है। जैसे एक आदमी जो हमेशा इमोशनल लोगों पे हंसी उड़ाता है, वह अपने इमोशंस को दबा के रखता है, या एक औरत जो हमेशा दूसरी लड़कियों के लुक्स पे टिप्पणी करती है, शायद वह अपने रिफ्लेक्शन से खुश नहीं होती। और नीत्शे कहते थे कि जजमेंट कभी दूसरों के बारे में नहीं होता, ये हमारी खुद की छवि का मिरर होता है। फिर आता है 9वां सच। फॉल्स कॉन्फिडेंस हाइड्स गिल्ट। मतलब वे लोग जो हमेशा ओवरली श्योर लगते हैं, हमेशा कंपोज्ड रहते हैं, जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर, प्रीचर
या एक्सपर्ट के रूप में दिखाते हैं, असल में उनके अंदर एक गिल्ट दबा होता है, एक पास्ट की चोट जिसे वे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए कवर करते हैं। और अगर आप उन्हें क्लोजली देखो तो उनकी जॉ की टाइटनेस, उनकी ओवर प्रिपेयर्ड बातें, उनका डिफेंसिव रिएक्शन उनके गिल्ट की कहानी खोल देता है, क्योंकि रियल पीस परफॉर्म नहीं करती, वह बस होती है। और फिर आता है 10वां सच, एग्जैजरेशन रिवील्स द हिडन ट्रूथ। मतलब जो इंसान बार बार कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, वह असल में सबसे ज्यादा परवाह करता है। जो इंसान हर वक्त चिल्लाता है कि मैं हमेशा हैप्पी हूँ, वह शायद रात को अकेला रो रहा होता है। और एग्जैजरेशन एक टेल होती है, एक सिग्नल जो उनकी ईगो देता है ताकि डाउट को ड्राउन कर सके। और नीत्शे कहते थे कि एक्सट्रीमिज्म कभी बैलेंस नहीं होता, वह हमेशा इनसिक्योरिटी का मास्क होता है। तो जब आपको कोई ओवरली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिखे, उसके कंटेंट पे मत जाओ, उसकी इनसिक्योरिटी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जैजरेशन इज लाइक वॉल्यूम। जितना लाउड होता है उतना ही अंदर में साइलेंस होता है जो वह छुपा रहे होते हैं। और जब आप ये ट्रूथ्स समझना स्टार्ट कर देते हो तो दुनिया आपके सामने एक पजल की तरह खुलने लगती है। हर इंसान एक कहानी बन जाता है जो उनके मास्क्स और क्रैक्स के जरिए समझ आती है। और अगर ये कहानी आपको अब तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो ट्रूथ्स आने वाले हैं वो और भी गहरे हैं। कंट्रोल, परफॉर्मेंस और वो वुंड्स जो हम बचपन से लेकर घूमते हैं। और बिलीव मी, एक बार आपने यह समझ लिया तो आप दुनिया को कभी वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते। जो ट्रूथ्स आने वाले हैं वो और भी गहरे हैं। कंट्रोल, परफॉर्मेंस और वो वुंड्स जो हम बचपन से लेकर घूमते हैं। और बिलीव मी, एक बार आपने यह समझ लिया तो आप दुनिया को कभी वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे। और अब आते हैं उन ट्रूथ्स पर जो और गहरे होते जाते हैं, जो इंसान की अंदर की सबसे फ्रैजाइल जगह को एक्सपोज कर देते हैं। और यह है 11वां ट्रूथ। जो लोग कंट्रोल की चाह रखते हैं वे अक्सर अंदरूनी केओस से डरते हैं। मतलब जो इंसान अपनी जिंदगी के हर छोटे से छोटे डिटेल को माइक्रो मैनेज करता है, जो छोटी सी चेंज या अनसर्टेनिटी पर ब्रेक डाउन कर देता है, या जो हर रिलेशनशिप में डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसके अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करता है। और इसलिए वह अपने आउटर वर्ल्ड को एक केज बना लेता है, एक सिस्टम जो उसके फ्रैजाइल सेल्फ को बचा सके। लेकिन रियलिटी ये है कि जितनी स्ट्रिक्ट शेल होती है उतना ही अंदर का सेल्फ फ्रैजाइल होता है। और जब आप एक कंट्रोलिंग पर्सन से मिलो तो उनसे डरना नहीं, उन्हें समझना, क्योंकि असल में वह एक इंसान है जो बस डर रहा है कि अगर उसने छोड़ दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। और इसके बाद आता है 12वां ट्रूथ। जितनी लाउडर परफॉर्मेंस होती है, कोर उतना ही खाली होता है। और यह बात आज के जमाने में सबसे ज्यादा विजिबल है, जैसे सोशल मीडिया पर एंडलेस क्यूरेटेड पोस्ट्स, परफेक्ट स्माइल्स, हमेशा हैप्पी सेल्फीज और वह दिखावा कि लाइफ एक शो है। नीत्शे कहते थे कि यह डिप्रेशन है, स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद को जानता है उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, वह ऑलरेडी होल है। लेकिन जो इंसान खुद को देख नहीं पाता, वह नॉइज, कलर और ड्रामा बनाता है ताकि उसकी खामोशी दिख न जाए। और जब भी आप किसी का परफॉर्मेंस देखो, समझ लो कि यह एक विस्पर है जो कह रहा है, मुझे देखो, मुझे याद रखो, मुझे एक्सेप्ट करो। फिर आता है 13वां ट्रूथ। कोई भी प्योर लॉजिक से नहीं बोलता, वे दर्द से बोलते हैं। और यह ट्रूथ सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि लोग रैशनल होते हैं, कि उनके आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। लेकिन नीत्शे का कहना था कि हर लॉजिक के पीछे एक वूंड होती है, एक चोट जो इंसान ने खाई थी और फिर अपनी फिलॉसफी उसी वूंड के आसपास बनाई। जैसे कोई इंसान कहता है लव इज फेक, सिर्फ फैंटेसी है, असल में वह अपने ब्रेकअप से बच रहा है। या कोई कहता है ट्रस्ट किसी पे मत करो, असल में उसका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा होता है। और यह समझने से एक शिफ्ट होता है। आप सोचना बंद कर देते हो कि यह बंदा मुझसे आर्ग्यू कर रहा है, और आप देखना शुरू कर देते हो कि यह बंदा अपने पेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उस वक्त आपका रिएक्शन जजमेंट से समझ में बदल जाता है। और 14वां ट्रूथ है, किसी का वीकनेस पर रिएक्शन उनके पावर को रिवील करता है।
मतलब एक इंसान का असली कैरेक्टर तब समझ आता है जब वह किसी वल्नरेबल, पावरलेस या वीक इंसान से मिलता है। अगर वह उन्हें मॉक करता है, पनिश करता है या उनकी गलतियों पर उन्हें तोड़ देता है, तो समझ जाओ कि वह अभी भी अपने पास्ट के वॉर्स लड़ रहा है, क्योंकि शायद उसे कभी वल्नरेबिलिटी दिखाने पर पनिश किया गया हो। लेकिन जो इंसान वीकनेस को कंपैशन से देखता है, जो किसी की सैडनेस को रन अवे किए बिना एक्सेप्ट कर लेता है, जो माफ कर सकता है जब वह पनिश करने की पोजीशन में है, वही असल में जीत चुका होता है, क्योंकि उसे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वह ऑलरेडी इनर वॉर जीत गया होता है। और इसलिए अगर तुम्हें किसी का असली चेहरा देखना हो तो देखो कि वह पावरलेस लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है। वही उनका मास्क उतार देता है। और अब हम आते हैं उन ट्रूथ्स पर जो सबसे ज्यादा गहरा असर डालते हैं, जो इंसान के अंदर के छोटे से बच्चे को एक्सपोज कर देते हैं और उनकी असली कहानी समझने में मदद करते हैं। 15वां ट्रूथ है, जब कोई इंसान भुलाए जाने से डरता है, वह अटेंशन चाहता है। मतलब जो इंसान हर रूम में सबसे ज्यादा नोटिस चाहता है, जो हमेशा स्टोरीज, आउटफिट्स और एक्शंस से कह रहा होता है नोटिस मी, असल में वह अपनी बचपन की चोट से भाग रहा होता है, जहां शायद उसे इग्नोर किया गया था, और वह अब इनडायरेक्टली डिमांड कर रहा होता है लव और रिकॉग्निशन का। यह नॉइज, ड्रामा और परफॉर्मेंस उनका एक साइलेंट क्राई होता है। और जब आप ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करते हो तो पहले जजमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यह अटेंशन क्यों चाहते हैं। 16वां ट्रूथ है, जिस व्यक्ति पर हमला किया जाता है वह अक्सर वही व्यक्ति होता है जिसकी वे एनवी करते हैं। मतलब जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, उनकी अचीवमेंट्स को मॉक करता है या उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की कोशिश करता है, असल में वह उन क्वालिटीज को एडमायर करता है जो उसके अंदर एब्सेंट हैं। और क्रिटिसिज्म का मास्क उसके अंदर के डिजायर और एनवी को छुपाता है। और अगर आप यह देख पाओगे तो पेटी जेलसी और हेट से इम्यून हो जाओगे। 17वां ट्रूथ है, लोग अपने चाइल्डहुड को एक्ट करते हैं, अपने बिलीफ्स को नहीं। और यह सबसे बड़ी अवेकनिंग है। लोग जो बिहेव करते हैं वह अक्सर उस चाइल्डहुड स्क्रिप्ट को रिपीट करते हैं जो उन्हें फोर्सफुली सिखाई गई थी, जो रोल्स उन्हें निभाने पड़ते थे और जो फियर्स उन्हें कैरी करने पड़ते थे। जो बच्चा कभी सुना नहीं गया, बड़ा होकर शायद कभी सुनता नहीं। जो बच्चा पनिश्ड हुआ इमोशंस एक्सप्रेस करने पर, बड़ा होकर कोल्ड और डिटैच्ड बन जाता है। और इसलिए अगर आप किसी का बिहेवियर समझना चाहते हो तो उनका पास्ट समझ के उनके प्रेजेंट को डिकोड करो, क्योंकि बिहेवियर एक बायोग्राफी का रिफ्लेक्शन है। और अंत में आता है 18वां ट्रूथ, उनके पैटर्न्स एक कन्फेशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो लोग अपनी चोट और प्रोटेक्शन को बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वह किसी से डिस्टेंस बना रहे हों, ओवरवर्क कर रहे हों, फ्लर्टी हो रहे हों, पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सब रैंडम नहीं, ये कन्फेशंस हैं, एक कहानी के फ्रैगमेंट्स जो उनकी फियर्स और पेन को रिवील करते हैं। और नीत्शे का कहना था कि अगर आप डीपली सीख जाओ पैटर्न्स को पढ़ना, सिर्फ वर्ड्स नहीं, तो आप ट्रूथ को सुन पाओगे पहले ही उसके बोलने से। और जब यह स्किल आपके पास आ जाती है, आप पर्सनल जजमेंट से फ्री हो जाते हो, आप सिर्फ समझते हो। और यह समझ आपको एक पावर देती है जो किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि ग्रेस और कनेक्शन में नजर आती है। और यहीं पर हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। आपने पार्ट 1 में मास्क और इनिशियल क्रैक्स देखे, सेगमेंट 2 में फियर, कंट्रोल, परफॉर्मेंस को समझा, और अब सेगमेंट 3 में आपको असली सोल और चाइल्डहुड वुंड्स का पैटर्न नजर आया। और अगर आपने यह सब ध्यान से सुना तो अब आप सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी एक नई नजर से देख पाओगे। आप उन छोटी छोटी सिग्नल्स को समझ पाओगे जो पहले अननोटिस्ड थे, और आप दुनिया को और अपने आप को जज करने की बजाय ऑब्जर्व और कनेक्ट करने का एक नया नजरिया सीख गए हो। तो अगर यह वीडियो आपको डीपली रेजोनेट कर रहा है, कमेंट में लिखो कौन सा ट्रूथ ने आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स और डीप इनसाइट्स एक्सप्लोर करें तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, यह सिर्फ शुरुआत है। और अब आपके पास एक नई आंख है, एक नई अंडरस्टैंडिंग है जो आपको लाइफ, लोगों और खुद के अंदर के पैटर्न्स को एक नई क्लैरिटी के साथ देखने में मदद करेगी। और बिलीव मी,
एक बार जब आपने यह क्लैरिटी पा ली तो आप कभी पुरानी तरह से दुनिया को नहीं देखेंगे।